जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अड्डा में। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारा 11th का चैप्टर है बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखनी पड़ती है। यही सारी चीजें सीखी हुई हम लोगों को क्लास 12 में मदद करती है। हम लोगों को हमारा जो चैप्टर्स होता है उसको आसान बना देती है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं हर रोज एक वीडियो डालूं और समय पर इस जो क्लास 11th है इसको खत्म कर दूं। लेकिन समस्याएं कुछ ऐसी आ जाती है कि मैं हर रोज वीडियो नहीं डाल रहा हूं। जैसे अभी आप लोग जान ही रहे हैं कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और लाइट की काफी ज्यादा इशू हो गई है। कभी कभी ऐसी होती है कि दिन में लाइट जाती है, रात पूरी दिन भर नहीं आई, रात में भी नहीं आई, फिर दिन में भी नहीं आई, तो समझ सकते हैं कि नींद की समस्या हो जाती है। तो मैं जब तक फ्रेश नहीं हो पाऊंगा तो मैं अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो नहीं ला पाऊंगा। यही एक समस्या है। हमारा ऑफलाइन वाला भी बैच डिस्टर्ब हो जाता है इस वजह से। मैं कल भी क्लास नहीं ले पाया था और आज भी क्लास नहीं ले पाया, हमारा जो ऑफलाइन वाला बैच है। अभी भी मैं जो वीडियो बना रहा हूं अभी भी लाइट नहीं है। काफी लाइट की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। अभी हम लोग समझेंगे, जैसे देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्या चीज के बारे में समझा था, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में समझा था। देखिए कंपाउंड में जैसे H2O ये कंपाउंड है। ये केमिकली जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करता है तो इस तरीके का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब देखिए होता क्या, जब केमिकल रिएक्शन के बाद इस तरह का मॉलिक्यूल बनता है, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये इस तरीके से वाटर बन गया। तो जब यहां पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया केमिकल रिएक्शन के बाद, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद इसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी है और इसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी है और इसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी है ये खत्म हो जाता है। फिर अलग ही प्रॉपर्टी लेकर के यहां पर ये आता है। कौन? तो H2O। सेम वही वाली बात कार्बन डाइऑक्साइड में भी हो जाती है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे मिक्सचर, उसमें क्या होता है, जैसे आपने पानी में नमक को घोल दिया तो उसमें नमक घुला हुआ है और पानी घुला हुआ है। तो वो सॉल्यूशन जो बना नमक को घोलने के बाद पानी में, तो उस सॉल्यूशन का वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया। मतलब आपने पानी में जो घोला नमक को तो बना आपका, मान के चलिए सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में पानी का भी मॉलिक्यूल्स है और सोडियम क्लोराइड का भी पार्टिकल्स है। तो उस सॉल्यूशन में दोनों का गुण पाया जाएगा, पानी वाला भी गुण होगा और सोडियम क्लोराइड का जो मूल प्रकृति है, नेचुरल गुण है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे? जैसे आपने पानी में नमक को घोल दिया, फिर उस पानी को पिएंगे तो वो नमकीन होगा। और नमक क्या होता है, उसका गुण होता है नमकीन। तो वहां पर पानी भी हमारा क्या हो गया, नमकीन हो गया। तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे मिक्सचर को। बहुत सारी चीजें हैं ना, वैसे तो मिक्सचर के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे क्या क्या चीज के बारे में, उसको थोड़ा सा यहां पर लिख लेता हूं। जैसे इस वाले वीडियो में हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद एक पढ़ेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। और होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? ये हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में आता है हमारा हेटेरोजीनियस में जो हम लोग पढ़ेंगे, एक कोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे, एक सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यह भी देखेंगे, जब पानी में हम लोग सोडियम क्लोराइड को डालते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन वो दोनों अलग हो जाता है। तो सोडियम आयन कितने वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ रहेगा और कैसे, किस इस फॉर्म में वो सोडियम क्लोराइड को घिरा हुआ रहेगा, और सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम को। फिर क्लोराइड जो है वो भी वाटर के मॉलिक्यूल से क्या हुआ रहेगा, तो घिरा हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर का, क्या चीज का, तो होमोजेनियस मिक्सचर का। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि आप पानी लिए, ठीक है, आप पानी लिए, ये वाटर है
इस वाटर में आपने क्या किया, इस तरीके से सॉल्ट मिला दिया। क्या मिला दिया? तो सॉल्ट मिला दिया इस वाटर में। अब सॉल्ट जब कंप्लीट रूप से इसमें डिसॉल्व हो गया, तब अगर आप यहां से पानी को निकालें, यहां से सॉल्यूशन को निकालें, या यहां से सॉल्यूशन को निकालें, या यहां से सॉल्यूशन को निकालें, कहीं से भी सॉल्यूशन को निकालेंगे तो वो आपको सॉल्ट ही लगेगा। क्या लगेगा? सॉल्ट ही लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये जो नमक था ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। जब सोडियम क्लोराइड को आपने इस पानी में घोला तो ये सोडियम और क्लोराइड में क्या हो गया? तो ब्रेक हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सोडियम और क्लोराइड आयन में क्यों डिवाइड हो गया। चलिए देखते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, और भी एक नाम से इसको जाना जाता है। क्या? तो टेबल सॉल्ट। एक कंपटीशन में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये था हमारा, इसमें वाटर था। ठीक है, चलिए इस बार हम इस तरह से वाटर को नहीं बनाते हैं। अब इस वाटर में किसका मॉलिक्यूल है? इस वाटर में वो H2O का मॉलिक्यूल है। किसका? H2O का। तो देखिए इस तरीके से H2O का मॉलिक्यूल इसमें रहता है। इस तरह से H2O, बहुत सारा H2O का मॉलिक्यूल है। इस तरीके से बहुत सारा H2O का मॉलिक्यूल है। तो इसमें हम लोगों ने घोला है क्या चीज को? NaCl। चलिए देखते होगा क्या। ये जो ऑक्सीजन है हमारा, और यहां पर ये क्या है? हाइड्रोजन है। इस तरीके से ये क्या है? हाइड्रोजन है। अब यहां पर बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दिया और इस तरीके से शेयर किया। क्या? कौन? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। यहां पर अपना अपना इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? शेयरिंग किया है, जिस वजह से यहां पर बॉन्ड बना है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, जिस वजह से ये क्या हुआ है? तो बॉन्ड बना है। अब देखिए होता क्या है, आप जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये बड़ा चालाक होता है, या केमिस्ट्री की भाषा में ऐसे बोले कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। और ये करता क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने तरफ खिसका लेता है। पहले इलेक्ट्रॉन यहां था शेयर करने के बाद, अब इलेक्ट्रॉन यहां चले आया। इस भी इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दिया? अपने तरफ खिसका लिया। इस वजह से इस पर क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। और इस पर क्या आ जाता है? तो पार्शियल पॉजिटिव। इस पर भी क्या आ जाता है? तो पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए सोडियम को जैसे ही आपने, सोडियम क्लोराइड को जैसे ही डाला, तो सोडियम तो होता है प्लस, ये होता है माइनस। तब करता क्या है? ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस सोडियम क्लोराइड को अप्रोच करता है और अपने तरफ खींचता है, जिस वजह से यहां पर क्या हो जाता है? ये जो सोडियम क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। किसके वजह से? तो इस ऑक्सीजन के वजह से। ये ऑक्सीजन इस सोडियम को क्या कर लिया? तोड़ लिया। और उसी तरीके से होता है क्लोराइड आयंस के साथ में। अब देखिए ये तो पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये खींचेगा, एक तरफ जो है ऑक्सीजन सोडियम को खींच रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन किसको खींच रहा है? क्लोराइड को खींच रहा है। तो इस तरह से इसको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में क्या कर दिया जाता है? तो बोले तो ब्रेक कर दिया जाता है। अब इस तरीके से जो हमारा जो कंटेनर होगा, उसमें यहां पर कहीं पर सोडियम आयंस रहेगा, यहां पर क्लोराइड आयंस रहेगा, फिर यहां पर क्लोराइड आयंस रहेगा, यहां पर इस तरीके से सोडियम आयंस, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्या? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हर जगह, जैसे इतना सा जगह में सोडियम और क्लोराइड का जितना पार्टिकल्स मिलेगा, इतना सा जगह में, ये पानी सॉल्यूशन का है पार्ट, इस सॉल्यूशन का इतना वाला पार्ट अगर इधर लेंगे तो यहां पर भी सोडियम और क्लोराइड का, किसका? सोडियम और क्लोराइड का, किसका? सोडियम और क्लोराइड का उतना ही आयंस हमको यहां पर भी मिलेगा। जितना आयंस यहां पर मिलेगा उतना ही आयंस यहां पर मिलेगा। चलिए ये बात क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से ये सोडियम और क्लोराइड पानी में घुलने के कारण स्प्लिट कर जाता है। अब प्रश्न एक उठ करके आता है कि ये जो सोडियम है, चलिए ये सोडियम आयन है। अब मैं क्या करता हूं? इस तरीके से 1
फिर 1 2 3 1 2 3। देखिए टोटल ये जो हमारा क्या चीज का मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो सोडियम आयन है, आप जो वाटर पीते हैं उसमें अगर नमक घुला हुआ है, वैसे तो पहले से ही उसमें क्या है कि सोडियम क्लोराइड में कुछ ना कुछ मात्रा उसका मिला हुआ है। हम लोग जो पानी पीते हैं उस पानी में, तो अब देखिए सोडियम आयन जो है इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ रहता है। तो टोटल कितना मॉलिक्यूल्स है? 3 3 6 प्लस 2 8। इस तरीके से ये जो सोडियम आयन है ये क्या होता है, वाटर के 8 मॉलिक्यूल से घिरा हुआ रहता है। अब वहीं पर अगर हम लोग बात करें क्लोराइड आयंस का, तो क्लोराइड आयंस के भी साथ में वही चीज होता है। जैसे यहां पर ये क्लोराइड आयंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। क्लोराइड आयंस है, अभी क्लोराइड आयंस तो निगेटिव है, तो अब ये इसके तरफ हाइड्रोजन इस तरह से मूव करके खड़ा रहेगा। जैसे यहां पर ले लिया हाइड्रोजन इस तरीके से, अब 1 2 3 1 2 3, ये इस तरीके से हाइड्रोजन इधर की तरफ है, इधर भी हाइड्रोजन का मुंह इधर की तरफ है, इधर भी हाइड्रोजन का मुंह इधर की तरफ है। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन अपना मुंह इधर खोले हुए है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, कौन हाइड्रोजन अपनी तरफ, हाइड्रोजन जो है क्लोराइड की तरफ किए हुए। इसके पीछे का रीजन यही है कि ये होता है पार्शियल निगेटिव, ये होता है पार्शियल निगेटिव, इसलिए ये इधर की तरफ होता है। लेकिन यहां पर ये क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, इसलिए ये निगेटिव की तरफ अपना मुंह किए हुए रहता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि जब आप वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, तो सॉल्यूशन बन जाता है। और ये हमारा एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का। देखिए सॉल्यूशन हम लोग तभी कहेंगे, किसी को भी सॉल्यूशन तभी कहेंगे जब उसमें कि हमारा क्या मिलेगा, आयंस मिलेगा। अदरवाइज हम लोग उसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। जैसे जैसे देखिए एयर है, अगर क्या एयर, जैसे मान के चलिए इस कंटेनर में ये एयर है। इस एयर में मान के चलिए अभी मैं ले रहा हूं सिर्फ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स को ले रहा हूं, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स को ही ले रहा हूं। ज्यादा वैसे तो हमारा एयर में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहता है, बहुत सारा एटम्स भी रहता है, लेकिन अभी उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। मान के चलिए यहां पर ये हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन का है, फिर ये भी ऑक्सीजन का है। तो यहां पर हम लोगों को आयंस, यहां पर आयंस है क्या, नहीं, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है। मिक्सचर में कौन सा मिक्सचर है, तो होमोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में आप पहले से भी जानते हैं कि जो भी चीज उसमें डिसॉल्व होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उसमें, मतलब उसका मात्रा सभी जगह समान रहता है। तो इसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे, लेकिन इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। इसको सॉल्यूशन अगर कहने की बात आएगी तो इसको सॉल्यूशन हम लोग नहीं कहेंगे। सॉल्यूशन क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों को आयंस नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए जैसे होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस, और ये है हेटेरोजेनियस। देखिए होमोजेनियस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स होता है, होमोजेनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होता है वो इवनली, क्या, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या, जैसे आपने क्या किया, इस तरह से एक ग्लास लिया, ठीक है, इस ग्लास में आपने वाटर को लिया, ठीक है, इस ग्लास में वाटर को लिया, अब इसमें आपने सॉल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? तो सॉल्ट को डाल दिया। अब सॉल्ट इसमें कंप्लीट रूप से जब डिजॉल्व हो गया, तब इस ग्लास में से अगर यहां से, अब ये सॉल्यूशन बन चुका है, यहां से आप वाटर को निकालें, मतलब यहां से सॉल्यूशन के निकालें, फिर इसको टेस्ट करें, फिर यहां से भी सॉल्यूशन को निकालें, फिर इसको टेस्ट करें, फिर यहां से भी सॉल्यूशन को निकालें, फिर इसको यहां पर टेस्ट करें। तो ये बन गया हमारा क्या, आप देखेंगे सभी जगह का जो सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो सॉल्टी है और सेम टाइप का सॉल्टी है। मतलब यहां ऐसा नहीं है कि यहां पर का जो सॉल्यूशन निकालेंगे ये ज्यादा सॉल्टी होगा, ये कम सॉल्टी होगा, ऐसा नहीं, सभी जगह सेम टाइप का सॉल्टी होगा। तो इसलिए यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया होमोजीनियस। यहां पर क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन यहां पर जितना मिलेगा उतना ही सोडियम आयन और क्लोराइड आयन यहां पर मिलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सोडियम और क्लोराइड आयन सभी जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितना पार्टिकल्स यहां पर मिलेगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का, उतना ही पार्टिकल्स यहां पर भी मिलेगा, उतना ही पार्टिकल्स हमारा यहां पर भी मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये जो मिक्सचर है हमारा, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। ये हेटेरोजेनियस नहीं है, क्या है, तो होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब बात करें अगर हम लोग सी या ओशन का, उसमें भी तो क्या मिला हुआ रहता है, सॉल्ट मिला हुआ रहता है। तो क्या वहां पर भी हमारा सभी जगह का जो, जैसे अगर आप सी का सबसे टॉप वाला पार्ट का पानी लें और फिर आप गोता लगाएं और बहुत नीचे जाएं और फिर वहां से पानी को बोतल में भर करके निकालें, तो फिर दोनों पानी में डिफरेंस मिलेगा आपको। वो फिर होमोजेनियस मिक्सचर, वहां पर अगर होमोजेनियस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हेटेरोजेनियस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो वहां पर वो काम नहीं करता। वहां पर प्रेशर फैक्टर होता है, उसके बारे में कभी अगर मौका मिला तो चर्चा करूंगा। जैसे वाटर का जो सबसे, अगर सी में देखेंगे सबसे ऊपर वाला जो पार्ट रहता है, वहां का प्रेशर का बात करेंगे। फिर बहुत जब बॉटम में जाएंगे, बहुत नीचे वाला पार्ट में जाएंगे, तो वहां पर फिर प्रेशर फैक्टर का, वहां पर फिर प्रेशर थोड़ा अलग होता है। तो फिर वहां पर हम लोग अलग तरीके से वहां पर थ्योरी लगाते हैं। तो इस चीज को यहां पर माइंड में नहीं लाना है, सिर्फ सिंपली हम लोगों को समझना है यहां पर होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बारे में। तो ये था होमोजेनियस। अब देखिए एक चीज और है, यहां पर अगर ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है, या बोल लें सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, इसमें इसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब यहां से अगर लाइट को पास करेंगे, तो क्या ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा? कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। क्या इसको शो करेगा? टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अगर कोई छेद है, आप देखे होंगे कोई होल है किसी घर में अगर, और यहां से इस तरीके से सन का लाइट आया है और इस तरीके से ये फैलते हुए इधर से ऐसे करके निकलता है। कैसे? ऐसे फैलते हुए निकलता है। जैसे अगर आप किसी घर में बैठे हुए हैं और वहां पर छेद है, तो उस छेद से होकर के अगर सन का रे आ रहा है, तो वो कुछ इस सन का रे ऐसे आया, उस छेद में पड़ने के बाद फिर ऐसे करके फैल जाता है ना। तो यहां पर इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में देखिए होता क्या है, यहां पर छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, यहां पर जो डस्ट का छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, जब इस पर लाइट पड़ता है ना, ये जो लाइट रे जब इस पर पड़ता है, तो ये इसको क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। स्कैटर मतलब जैसे देखिए ये है, यहां पर आया ये रे ऑफ लाइट, अब ये इसको क्या करेगा, इस तरह से स्कैटर कर देगा। इस तरह से क्या कर देगा, स्कैटरिंग। आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी स्कैटरिंग के बारे में, फिजिक्स में। तो यही वाला फैक्टर यहां पर काम करता है टिंडल इफेक्ट में। चलिए ये था, मतलब अगर हम लोग कहें कि होमोजेनियस मिक्सचर जो है, होमोजेनियस मिक्सचर में जैसे वाटर में हम लोगों ने सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, तो यह सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन से होते हुए अगर लाइट को हम लोग पास करवाते हैं, तो क्या ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा? क्या उसमें जो पार्टिकल है, क्या वो स्कैटरिंग कर पाएगा लाइट को? टिंडल इफेक्ट तभी शो होगा जबकि वहां पर स्कैटरिंग होगा।
वहां उसके अंदर में जो पार्टिकल्स है वो स्कैटरिंग कर पाएगा। वहां पर स्कैटरिंग कर ही नहीं पाता उसका पार्टिकल्स। अब स्कैटरिंग क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसका पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है। क्या? सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। बहुत छोटा होने के कारण वहां पर लाइट का वो स्कैटरिंग नहीं कर पाता है। जिस वजह से आप अगर पानी में सॉल्ट को डिजोल्व कर दिए हैं और उससे होकर के अगर आप लाइट पास करवा रहे हैं तो फिर और वो जब लाइट उस सॉल्यूशन से होते हुए पास कर रहा है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देने का पीछे का रीजन यही है कि क्योंकि वहां पर उसका जो सोडियम और क्लोराइड का जो आयंस है वो इतना छोटा है, या पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो इतना छोटा है कि वो उसको स्कैटर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जो बोलेंगे तो ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। ये हो गया। और उसके बाद जो सॉल्यूशन है, ये तो एक चीज और छोटी सी चीज है कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को अगर हम लोग कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो क्या सोडियम और क्लोराइड का आयन है वो क्या बॉटम में जाकर के शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। किसका? हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में हम लोगों को दो चीज पढ़नी होती है। एक पढ़नी होती है सस्पेंशन, एक पढ़नी होती है कोलाइड। अब कोलाइड का एग्जांपल क्या आप दे सकते हैं? जैसे मैं बात करूं मिल्क का। किसका? मिल्क और मड्डी वाटर का। एक मिल्क है, एक मड्डी वाटर है, तो दोनों में कौन कोलाइड है, कौन सस्पेंशन है? तो मिल्क जो है, मिल्क सिंपल ऐसे समझें, मिल्क के अंदर में क्या क्या है? प्रोटीन है, फैट है, कैल्शियम है। क्या उसके पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख पा रहे हैं? क्या नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन देखिए उसका जो पार्टिकल्स होता है बड़ा बड़ा होता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग मड्डी वाटर का, क्या उसका पार्टिकल्स को हम लोग खुली आंखों से देख पाते हैं? हाँ, बिल्कुल देख पाते हैं। तो जिसके पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई से देख पाए, जैसे मड्डी वाटर है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? सस्पेंशन। वो सस्पेंडेड है पार्टिकल्स, उस सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन जो हमारा मिल्क है, मिल्क में जो पार्टिकल्स है सोडियम, इसका कैल्शियम का, प्रोटीन का, फैट का, क्या उसका पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख पाते हैं? नहीं। अब यहां पर ये तो उसको हम लोग कहेंगे कोलाइड। अब कोलाइड क्या टिंडल इफेक्ट को शो करता है? जैसे आपने यहां पर ले लिया ये, चलिए ठीक है, एक ग्लास ले लेता हूं कुछ इस तरीके से। ये ग्लास है, ठीक है, ये हमारा ग्लास है। इस ग्लास में भरा हुआ है मड्डी वाटर। इस ग्लास में क्या भरा हुआ है? मड्डी वाटर। अब यहां से मैंने एक टॉर्च जलाया, यहां से मैंने एक टॉर्च को इस तरीके से एक टॉर्च को जलाया, यहां से निकला रे। अब ये देखेंगे आप तो कुछ इस तरीके से लाइट निकलेगा, कुछ इस तरीके से ये लाइट निकलता है। ठीक है, मतलब यहां पर टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। वहीं पर अगर आपने ये लिया, इसमें मिल्क लिया, इसमें क्या लिया? ये मिल्क लिया। क्या इस मिल्क में, ये आपने क्या लिया? तो मिल्क लिया। क्या इस मिल्क में से होते हुए अगर लाइट को पास करवाएंगे, क्या टिंडल इफेक्ट शो करेगा? यस, यहां पर भी ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। आखिर ये टिंडल इफेक्ट को ये और ये शो क्यों कर पा रहा है? इसलिए क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है, इसका पार्टिकल्स बड़ा बड़ा है। पार्टिकल्स बड़ा होने के कारण ये लाइट का स्कैटरिंग कर पा रहा है। लाइट का स्कैटरिंग कर पाने के कारण यहां पर ये टिंडल इफेक्ट शो होता है। किसमें? तो सस्पेंशन में। ये हमारा क्या है? सस्पेंशन है। मतलब ये हमारा मड्डी वाटर है। क्या है? ये हमारा मड्डी वाटर है। वहीं पर मिल्क में ये जो फैट, प्रोटीन का पार्टिकल्स है, ये बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल्स बनाता है। क्या? बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल्स बनाता है, जिस वजह से यहां पर भी हमारा क्या होता है? टिंडल इफेक्ट शो होता है। इसमें तो ये मिल्क में आप लोग सेपरेटली क्लास 9 के बुक को निकाल के भी पढ़ सकते हैं कि जो कोलाइड है, जो सस्पेंशन है, इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज क्या होता है, थोड़ा सा सॉल्यूशन के भी बारे में पढ़ सकते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोगों ने देखा सॉल्यूशन के बारे में। थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में एक चीज और देख लीजिए। जैसे सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या होता है? जो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जैसे कोई सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन में अब
या तो सॉल्यूट होता है या तो सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्यूट किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे? सिंपल सा बात है इसमें, जो ज्यादा हो जाएगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे आपने पानी में नमक को घोला, वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व किया, तो ज्यादा अमाउंट किसका? वाटर का, तो वाटर वहां पर सॉल्वेंट हो जाएगा। अब जो बचा, कौन बचा? तो सॉल्ट बचा, वो सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, मैं और ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा। तो हमारा ये आज का जो वीडियो लेक्चर है, बस मैं यहीं पर इसको खत्म करता हूं। हम लोगों को इसमें मेनली समझना था मिक्सचर के बारे में, और उसी में हम लोगों ने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस को समझा, फिर होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन को समझा, फिर इसमें हेटेरोजीनियस में हम लोगों ने कोलाइड को समझा और सस्पेंशन को समझा, और कौन टिंडल इफेक्ट शो करता है और क्यों टिंडल इफेक्ट शो करता है। फिर हम लोगों ने जब वाटर में NaCl को डिसॉल्व किया था, क्या वाटर में जब हम लोगों ने NaCl को डिसॉल्व किया था तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन में क्यों टूट जाता है, इन रहस्य में से हम लोगों ने आज पर्दा उठाया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।